हेलो दोस्तों, आइए आज आपको सुनाते हैं अमन और राधिका की अनोखी प्रेम कहानी। नाम सुन के क्या लगता है आपको? प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्यम गरीब परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर में रही है, क्योंकि बहुत ही अमीर बाप की लड़की है और शहजादी है। बहुत ही उसका हाई फाई खर्चा, हर चीज़ आलीशान बंगले में रहना, मतलब कि एक रईस घर की लड़की का जो होता है। वहीं अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देखा है और गरीबी झेला हुआ है। कैसे गरीबी में जीते हैं, कैसे कैसे उस एहसास को झेला है। जिम्मेदारी का एहसास होने लगा तो ज़्यादा पैसे ना होने के कारण ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सका उसकी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो सब कुछ होने के कारण भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ न सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए और अपने रहन सहन से दुनिया को आकर्षित करने लगे। एक ओर अमन और एक तरफ राधिका। अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधिका अपने ज़िंदगी घूमने मस्ती करने में, इधर उधर टाइम पास करने बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार का टेस्टिंग करने के लिए निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। यहीं से शुरू होती है इनकी प्रेम कहानी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहाँ लिफ्ट मांगते हाथ हिला रहा है। अमन लड़की को देखकर वहीं रुक जाता है। अमन गाड़ी साइड में करके राधिका की ओर गया, फिर पूछा क्या हुआ है। राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन पहले तो देखा, फिर सोचकर बोला। अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी के चेक करने लगा। क्योंकि अमन खुद एक मैकेनिक था, इसलिए गाड़ी को पहले देख रहा था। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा है। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देखकर राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आता है, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आजा। ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने जाती, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ कर चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन अमन ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं कुछ खुद आई हूँ तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो भी नहीं कुछ बोल रही हो, बस मुस्कुरा दिए और कुछ न कहा। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला आया। ऐसे ही कुछ बातें हुई, फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उसे दोस्ती के हाथ बढ़ाया और कहा कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं। ये बोल के वो चल दिया। वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। फिर से दोबारा अमन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? राधिका को देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ, राधिका ने जवाब दिया। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है। आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और
ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। दुनिया में प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में।